खुरेश बरादरी की हड़ताल शुरू हुए 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से खुरेश बरादरी ने अब अपनी हड़ताल में शिद्दत लाने के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले के तहत आज नांदेड़ ज़िले के अर्दापुर तालुक़े में खुरेश बरादरी ने अपने मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए एक पुरअमन एहतजाजी मोर्चा निकाला, जो ईदगाह मैदान से शुरू होकर तहसील ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मोर्चे में खुरेश बरादरी के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी शहरी और किसान भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने रियासत के वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया को पेश किया। इस मौके पर खुरेश बरादरी के ज़िम्मेदारान में शामिल मोहम्मद अफसर कुरैशी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस हड़ताल की वजह से न सिर्फ किसानों को बल्कि हमें भी माशी तौर पर ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, लेकिन ये हड़ताल हमारे लिए अपने वजूद और हुकूक़ की जंग बन चुकी है। हुकूमत ने गौवंश हत्याबंदी कानून के आड़ में पुलिस और इंतज़ामिया को ऐसे इख्तियारात दे दिए हैं जिनका गलत इस्तेमाल आम हो चुका है। ममनुआ जानवरों के अलावा दीगर जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में भी रुकावटें डाली जा रही है। जगह जगह गाड़ियां रोकी जाती है, जानवर जब्त करके गौशाला भेज दिए जाते हैं और झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अब तो बाज़ अफराद पर मकोका जैसे सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाइयाँ हो रही है, जिसकी वजह से ज़मानत लेना भी दुश्वार हो गया है। खुरेश बरादरी के मुताबिक वो अपनी हड़ताल सिर्फ उसी वक्त ख़त्म करेंगे जब हुकूमत उन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए कि इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे और उन्हें अपने कारोबार की आज़ादी हासिल होगी। बसूरत दिगर ये हड़ताल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मोर्चे में शरीक किसानों के एक नुमाइंदे ने कहा कि खुरेश बरादरी की इस हड़ताल ने इनके लिए माशी बहरान खड़ा कर दिया है। नाकारा जानवर ना बिकने के बाइस इनकी परवरिश मुश्किल हो गई है। इन जानवरों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से किसान बीज, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदते थे, मगर अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। नतीजतन खेती का साजगार मौसम ज़ाया होने का अंदेशा बढ़ गया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है या तो खुरेश बरादरी के मुतालबात को तस्लीम करके हड़ताल ख़त्म कराई जाए या हुकूमत खुद इन नाकारा जानवर खरीद कर इनका मुनासिब मुआवजा दे और उनकी देखभाल का इंतज़ाम करे। एडवोकेट शेख आमिर ने कहा कि 2015 में रियासती हुकूमत ने गौ हत्या कानून में तरमीम करके गौवंश हत्याबंदी के नाम से जो नया कानून नाफिज किया, इसमें नाकारा जानवरों के बारे में कोई वाज़ेह लाए अमल शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से ये संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि किसान अपने नाकारा जानवरों को पालने के काबिल नहीं होते, लिहाजा वो उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेहतमंद और कारामद जानवर खरीदते हैं। ये नाकारा जानवर खुरेश बरादरी को फ़रोख्त किए जाते थे, जो इन जानवरों के ज़बिये से अपना रोज़गार चलाते थे। अब इस नए कानून की वजह से खुरेश बरादरी के लिए इन नाकारा जानवरों की ख़रीदारी भी दुश्वार हो गई है। गौवंश हत्याबंदी कानून की आड़ में इन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। गौरक्षक तंजीमें गाड़ियां रोककर ताजिरों को हिरासा कर रही है, जिसकी वजह से इनके लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। एडवोकेट शेख आमिर ने जोर देकर कहा कि इस मसले का मुस्तकिल और काबिल अमल हल सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हुकूमत इस कानून में तरमीम करके नाकारा जानवरों के ज़बिये की इजाज़त दे। इसके साथ साथ मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पुलिस और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से होने वाली ज़्यादतियों पर रोक लगाने के लिए भी मौसर इक़दामात किए जाए। मोर्चे में मोहम्मद अफसर उर्फ बाबू कुरैशी, मोहम्मद सलीम कुरैशी, अब्दुल वाहिद कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी और सियासी समाजी ज़िम्मेदारान में मिर्ज़ा अख्तरुल्लाह बेग उर्फ पप्पू भाई, नासिर खान पठान, समाजवादी पार्टी के अलीम दादा, एडवोकेट शेख आमिर और दीगर समाजी और सियासी शख्सियात शरीक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। कि आज 15 दिन हो गए इस मुहिम को चलाते हुए, पूरे महाराष्ट्र में मुहिम चालू है। तो हम सभी मुस्लिम भाई जितने भी हम महाराष्ट्र के या पूरा अर्दापुर तालुके के, पूरे अर्दापुर तालुके से, पूरे अर्दापुर तालुके से हम कुरैशी बिरादर का और कुरैशी बिरादरों का सबका हम साथ देंगे और उनके साथ रहेंगे। मैं तालुका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं, इनको पूरा समर्थन देता हूं और पूरे अर्दापुर की ओर से हमारे कुरैशी बिरादरों को हम पूरे साथ देंगे, उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। और जितने भी गरीब लोग हैं आज परेशान है, 15 दिन हो गए, खाने के लिए आज तकलीफ हो रही, कमाने के लिए तकलीफ हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इसका कुछ मसला हल करे और जो जिस पे बंदी है
चलो ठीक है, वो बंदी है, वो उस पर बंदी लगाइए आप, मगर जो काला माल है, जो हिला है, भैंस है, तो उस पे भी पाबंदी नहीं है। उस पे पाबंदी नहीं होने के बावजूद भी हमारे लोगों को मारा जा रहा, हमारे लोगों को काटा जा रहा, हमारे लोगों की गाड़ियां लूटे जा रहे, हमारे लोगों के पैसे लूटे जा रहे। ये खुलेआम दादागिरी हो गई। तो ये दादागिरी को रोकने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री साहब से, या तहसीलदार साहब, या कलेक्टर साहब से, कि ये जो लोगों की दादागिरी को खत्म किया जाए और ये लोगों को सुरक्षा दी जाए और लोगों के साथ न्याय किया जाए। रियासत महाराष्ट्र जमियती बिरादरान अहले खुरेज तालुका अर्धापुर ज़िला नांदेड़, जिनकी अपनी रजिस्टर्ड यूनियन यानी कमेटी है, जो अपने कारोबार को कानून के दायरे में किसानों से कुछ जानवर खरीद कर फरोख्त करते हैं, कुछ अरसे से तासुबाना जहन रखने वाले शरपसंद अफराद ग्रुप बनाकर पैसा वसूल करते हैं। उन खरीदे हुए जानवर को पकड़ कर जब्त करते हैं, फिर उन खुरेशियों को मारपीट करते हैं और उनका जानी और माली नुकसान करते हैं और उन्हीं पर केस करते हैं। आखिरकार रियासत महाराष्ट्र के जमी अहलियत खुरेश ने अपने बिरादरान की एक मीटिंग लेकर मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र लेवल पर अपनी तिजारत और कारोबार को बंद कर दिया जब तक कि हुकूमत कानूनी तौर पर फैसला ना करे। आज सैकड़ों खुरेश गरीब बिरादरान बेरोजगारी का शिकार है। वो अपने अपने इलाकों के आला उहदेदारों से कानूनी तौर पर मुतालबा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करे। इसी मामले को लेकर तालुका अर्धापुर नांदेड़ जिले के तालुका अर्धापुर जिला नांदेड़ के खुरेश बिरादरान और उनके हमरा किसान और नगर पंचायत के मौजूद अराकीन पुरअमन तौर पर आली जनाब तहसीलदार साहब के इजलास पहुंचकर एक आजिजाना तौर पर दरख्वास्त पेश की और उनसे इंसाफ की उम्मीद जाहिर की, उन पर होने वाले मजालिम पर रोक लगाए और उन शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम देकर कानून के दायरे में एक ऐसी जगह जो नगर पंचायत की इजाज़त से वो महफूज जगह हो, जो तमाम मज़ाहिब ज़ात पात का एहतराम करे। ये हमारी मोदीबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त है। जे कुरेशी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाचा दखल घ्यावी व त्यांना कुठेतरी सामावून घ्यावं आणि शेतकऱ्यांना त्याबद्दल शेतकऱ्यांचं काही ना काहीतरी आणखीन शेतकऱ्यांचा जो ठप पडलेला व्यवहार आहे तो पुढं व्यवहार व्हावा अशी शासनाला आम्ही विनंती करतो की त्यांनी हे बेमुद्दत बंद करावा। आज अर्धापुर शहर में और तालुके के ओर से पिछले कई दिनों से कुरैशी समाज का जो बंद पुकारा गया है और शासन ने जो गोवंश कायदा अभी लागू किया है, पहले तो लागू किया था लेकिन अब उसमें नया अमेंडमेंट के तहत उसमें मकोका का जिक्र किया गया है। मैं शासन से ये गुजारिश करता हूँ कि ये अन्याय सिर्फ कुरैशी समाज पे नहीं है, ये अन्याय हर शेतकरी पे, हर जो व्यापारी है उस पे अन्याय है। इसलिए अर्धापुरी नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुरैशी बिरादर के साथ हर समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कुरैशी बिरादर है, मुस्लिम है और व्यापारी है, सब लोग हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। मेरी शासन से गुजारिश है कि एक तो लैंड ऑर्डर का काम पुलिस का है, ये जो गोवंश के लोग हैं अपने, ये जो फिरका परस्त लोग हैं, ये रोडों पे आके कुरैशी बिरादर हो, गाड़ी वाले हो, उनको रुका रहे हैं, जबकि इसमें 60 से 70 तक के लोग खड़ा माल का धंधा करने वाले हैं। कुरैशी बिरादरी में भी खड़े माल का धंधा करने वाले हैं। ये कैसा शासन है जो पुलिस का काम पुलिस को नहीं करने दे रहा? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक GR और निकालना शासन ने कि पूरा इनको लाइन ऑर्डर ही दे देना ये लोगों को कि ये तुम्हें ये गोवंश का क्या है तो इंतजाम करो लाने लेके जाने का। जबकि कल औरंगाबाद खंडपीठ का एक निर्णय देखा मैं कि उसमें बाहर स्टेट से गोश्त आयात कर सकते, अब उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम अर्धापुर के तमाम मुसलमान और तमाम समाज के लोग जो हमारे से है जुड़े वाले हैं, उन सब के तरफ से हम कुरैशी बिरादरी को हमारा पाठिंबा डिक्लेयर करते हैं। हम उनके साथ हैं, हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और ये शासन की जो गलतियां हो रहे, हमारे अभी पप्पुल्ला बेग माजी उपाध्यक्ष जो बोले कि विश्व हिंदू परिषद और तुम्हारे बजरंग दल वाले हमारे कुरैशियों को बहुत सता रहे हैं और इनके सभी समाज के लोग हमारे कुरैशियों के साथ है और हम भी है और पूरे लोग रहेंगे। तकरीबन 1 महीने के करीब हो चुका है।
तो हमारा टोटल जो हमारे जो जानवरों का कारोबार था, माल को लाना ले जाना है, हमारे जो लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर हमारे कम से कम 60 से 70 लाख की आबादी है कुरैशी बिरादरी की। इसमें 10-12 लाख फैमिली ऐसी है जो कारोबार करते हैं। इसमें से कुछ लोग गोश्त का कारोबार करते हैं, कुछ लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। इसमें हमारे लोगों को गाड़ियाँ भी है जो माल इधर बाजार से वो बाजार ले जाते हैं, कुछ ले बेचते भी हैं, कुछ बैलों का धंधा करते हैं, कुछ भैंस का करते हैं, हेले का करते हैं, अलग अलग तरीके के धंधे करते हैं। कुछ पलताओं की भैंस भी लाते हैं, गाय भी लाते हैं। तो ये जो लोग हैं हमारे जहाँ तक भी कुरैशी नाम आ गया, ये लोग देख रहे हैं गाड़ी है क्या, गाड़ी अड़ा रहे हैं, मार रहे, तोड़ रहे, पैसे भी ले रहे और जानवर भी दे रहे हैं। और गोरक्षण के नाम पे जो जानवर गोरक्षण में डाल रहे हैं, वहाँ से जानवर वापस नहीं आ रहा। अगर हम लड़े भी कोर्ट कचहरियाँ काटने के बाद भी अगर फैसला हमारे सर का आता भी है, गोरक्षण वाले फिर अपील कर रहे हैं, फिर जानवर वहाँ से नहीं आ रहा। और इसने चार्जेस लगा रहे चारे पानी के कि जानवर लाने को नहीं परवड़ रहा, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कई लोग ऐसा जो कर्जबाजारी हो गए हैं, बहुत लोग परेशान हो गए हैं। और जो फाइनेंस की गाड़ियाँ वाले परेशान हैं, हमारे बिरादरी के लोग परेशान हैं। तो ये मार रहे, तोड़ रहे, जान भी जा रही, पैसे भी जा रही। तो हमारे लोग तर आडवाले तर आमच्या काही समजा लुटून घेऊन चाललेत, मारायला आमच्या ड्रायव्हरला। बाबा हे गाभण आहे, मी म्हणालो गाभण आहे, हे तर कशाची गाभण आहे बोली, काय तुम्हाला हे आहे बोली। तो आडवण्यामध्ये आडून आमचं थोडंसं नुकसान करायलेत की ड्रायव्हरला सुद्धा मारहाण करायलेत। आमचे जनावर चाललेत पुन्हा गाभण गाईला त्याला काही हे नाही, मला ते आमचं काही ऐकून झालं। आता आमचं कोण आहे बाहेर गेल्यावर, तर तिथं आम्हाला त्याच्या पाया पडावं लागले, पाया पडून बी ते ऐकणं आम्हाला। पोलीसवाला एक जवळ येणं, पैसे घ्यायलेत, आईस करायलेत। आता आमचे जनावर कोणाला देऊ आम्ही विकायला? आम्हाला इथं बाजारमध्ये आमच्या इथं कार्य आहे, लग्न आहे, काही दवाखाना आहे, काही अनेक कारणानं माणूस जनावर विकते, ते सारलं करते पुढे। तर इथं कोणाला देवा? हे किती नुकसान आहे आमची। शेतकरी, आम्ही शेतकरी आहो, आम्हाला शेतकऱ्याला लई नुकसानीचे पोचले। आता आमचं एक दवाखान्याचं काम होईना, कुठं लग्न कार्य होईना, काही कोणाचं असलेलं ते होईना, मग पैसे कुठून आणायचे आम्ही? हां, आम्हाला गव्हर्नमेंटने हे करावं, आमचे जनावर त्यांना घ्यावं, तिथं आम्हाला मोबदला देऊ त्यांना। भारतात जे केंद्र सरकार आहे BJPची आणि जे राज्यात केंद्र सरकारने स्थापन केलेली सरकार एक आहे BJP, त्यांनी जे 2015मध्ये एक कायदा पारित केला। अगोदर गौहत्या हे बेकायदेशीर मानले जात होते, नंतर ज्यांनी 2015मध्ये गौवंश हत्या असा कायदा आणला, म्हणजे जे बैल आहेत त्यांच्यावर निर्बंध लावण्यात आले कत्तलीसाठी। परंतु हे एवढंच नाही, त्यांनी जे याच्यामध्ये अशी तरतूद केली की गौरक्षण, जे गौशाळा आहे ज्याच्याद्वारे जे गौरक्षण म्हणून जे व्यक्ती गौवंश जातीच्या जनावरांची जे रक्षा करतात, त्यांनी जे हल्ली हे कायदा पारित झाल्यानंतर हे जे सर्व व्यापारी आहेत अर्धापूर शहरातील जे जनावरांचे व्यापार करतात, इथं फक्त एकच जाती धर्माचे नाही आहेत, हिंदू, मुस्लिम आणि इतरही जाती धर्माचे लोक जे व्यापार करतात ते इथं येऊन निवेदन देत आहेत की त्यांचं म्हणणं असं आहे की जेव्हा हे जनावरांची खरेदी विक्री करतात, वाहतूक करतात, तेव्हा हे गौवंश गौरक्षक पकडतात आणि असं सांगतात की सदरील जनावरे जे कत्तीला जात आहे। मला एवढंच सांगायचं आहे की आजपर्यंत लाखो जनावरे जे हे गौशाळेत गेलेली आहेत आणि कायदा सांगतो 2017चा नोटिफिकेशन आहे केंद्र सरकारचा, ज्या गौशाळेत जनावरे गेलेली आहेत त्यांचं जे एअर टॅगिंग करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे। परंतु पोलीसवाले एअर टॅगिंग कधीच करत नाही, परंतु विशिष्ट धर्माच्या लोकांचे वाहने अडवून त्यांच्यावर असे निर्बंध लावतात, मोटर वाहन अधिनियम, जे की RTO ऑफिस पूर्ण महाराष्ट्रात असा कोणताच जे हे वाहन नाही आहे की त्यांनी जे हे वाहन वाहतूक करण्यासाठी त्यांनी जे कलम 125 प्रमाणे जे परवानगी दिली नाही, एक पण नाही आहे। परंतु जे विशेष जाती धर्माचे लोकांचे जनावरे अडवून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करून अशी आर्थिकरित्या पिडवणूक करत आहेत। एवढंच नाही तर जीवघेणे यांनी हल्ले पण केलेले आहेत। म्हणूनच जे आम्ही हे याची निंदा करण्यासाठी आणि जे हे आम्हाला जे व्यापार करण्यासाठी सुरळीत कायदा व्यवस्था निर्माण करावा आणि जे आम्हाला सुरळीतपणे व्यापार करून देण्यात यावा म्हणून जे ते 2015चे आदेश रद्द करावे आणि व्यापाऱ्यांना जे कायद्याचे संरक्षण द्यावे आणि जे येणारे गौरक्षकांवर होणारे हल्ले थांबवावे, जेणेकरून जे फक्त हा कायदा राज्य सरकारने मताधिक्य धर्मवेडा म्हणून जे मत मागण्याच्या हेतूने हे कायदा आणलेला आहे। हा भावनिक कायदा आहे आणि विशिष्ट जातीला कम्युनल करण्यासाठी जे यांनी हा कायदा आणलेला आहे तो कायदा रद्द करावा आणि व्यापाऱ्यांना न्याय द्यावा। कारण की महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था पर डे 20 कोटी रुपयाचं जे महाराष्ट्र राज्यात नुकसान होत आहे, सरकारने हे पाहावे। जे स्लॉटरिंगचे मोठे मोठे कारखाने भारतातील ते महाराष्ट्रात आहेत। सबरवती जे कत्तलखाना आहे
त्याचा मुख्यालय नरिमन पॉईंट मुंबईला आहे, का त्यांचे जाऊन ते लोक जे का बंद करत नाही? दुसरं जे अरेबियन देशात ते एक्सपोर्ट होत आहे जे बीफ मांस ते का बंद करत नाही? ते पण मुंबईत आहे. परंतु जे सर्वसामान्य शेतकरी, सर्वसामान्य व्यापारी जेव्हा हा वाहतूक करतो, खरेदी विक्री करतो, त्याची वाहने अडवून त्यांना जे मारहाण करून त्यांच्या विरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करतात आणि ज्यांची जे हे पिडवणूक करतात. म्हणून हे कुठंतरी थांबले पाहिजे आणि या व्यापारी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणून आज आम्ही तहसील कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्री, देशाचे राष्ट्रपती, देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदन देऊन हे इच्छितो की व्यापाऱ्यांना व्यापार करू द्या. त्यांनाही कुटुंब आहे, त्यांना जे परिवार आहे, शेतकरी आहेत, त्यांना जे शेतकरीला जोडधंदा म्हणून लोक शेतीकडे पाहतात आणि जनावरांचे जे देखभाल करतात. त्यांचे जे लहान लहान मुलांचे जे मोठे झाल्यावर जे विवाह होतात ते याच जनावर विक्री केल्यानंतर होतात. त्यांना जे विचारणारा कोणी नाही. हल्ली 50 रुपये गवंश जातीच्या जनावराला जे देण्याचे ठरले आहे, परंतु जे कोणाही जनावराला एअर टॅगिंग केलेली नाहीये. फक्त हा गौसेवा कायदा आणि गौ ॲनिमल वेलफेअर जे बोर्ड तयार करण्यात आला आहे तो फक्त जे हे विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. याकडे सरकार, केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने जे लक्ष देऊन पाहावे आणि जे या व्यापारी लोकांना न्याय द्यावा, एवढंच माझं म्हणणं आहे. एक सवाल ये है, भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड, इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।